हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अब 9 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। तो देश ने पिछले 9 सालों में मध्य प्रदेश के पिछले 3 साल का जो कार्यकाल और मेहगांव विधानसभा क्षेत्र की जो उपलब्धि है, क्रमवार में उसके बारे में संक्षेप में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश का मान भी बढ़ा है और सम्मान भी बढ़ा है। विकास के मामले में हमने अभूतपूर्व प्रगति की है। 2014 से पूर्व जब हमारा देश दुनिया में विकास के 10वें पायदान पे था, आज हम देश की नहीं दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। कई क्षेत्रों में, कई सेक्टर में आज दुनिया में हम पहले नंबर पे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज दुनिया में हम दूसरे नंबर पे हैं, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारे देश की आम आदमी की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। गरीब कल्याण, जन कल्याण और विकास के लिए माननीय मोदी जी ने अभूतपूर्व काम किए हैं। आज स्वच्छता के दिशा में मैं बात करूं तो 12 करोड़ शौचालय देश को बना के दिए हैं, 10 करोड़ आवास देश को बना के दिए हैं और प्रत्येक घर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पेयजल पहुंचाने की योजना थी, आज लगभग 65% योजना को हमने कवर करने का प्रयास किया है। और इस योजना का खास लाभ ये है कि देश में औसत 4 लाख लोगों की मौत केवल अशुद्ध पेयजल की वजह से होती थी। उस मौत को, इस तरह की घटना को काबू इसके माध्यम से किया जाएगा, क्योंकि अशुद्ध जल पीने से जो बीमारियां फैलती थी उन बीमारियों पे नियंत्रण होगा। और इसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी महिलाएं भागीदार होती थी, 1 महीने का समय औसत 1 साल में वो केवल पानी भरने के लिए खर्च करती थी, उनका वो समय बचेगा और उसका वो उपयोग प्रदेश की और परिवार की, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में कर पाएंगी। कम से कम अगर हम एक एवरेज निकालें तो 8,000 करोड़ रुपए की हमारी महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो गरीब का कल्याण, किसान का कल्याण, सर्वांगीण विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के आपने अमेरिका और इजिप्ट की यात्रा में देखा, ये सब मोदी जी के नेतृत्व में किया है। मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में लगातार 6वीं बार हमने किसान कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि मध्य प्रदेश में किसान की जो आय दुगनी करने का हमारा संकल्प है, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। किसानों का उत्पादन आगे बढ़ा है। अंग्रेजों के काल से लेकर के कांग्रेस के शासन काल तक केवल पूरे मध्य प्रदेश में 5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती थी, आज 55 लाख हेक्टेयर भूमि हम सिंचित कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य इसी 32 वर्ष में इसको 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का है। इसका सबूत हमें लगातार 6वीं बार किसान कर्मण पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हमने 30 लाख गरीबों को आवास बना के दिए हैं। मध्य प्रदेश में हमने किसानों को प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि का मध्य प्रदेश की सरकार देती है। और एक बड़ा अभूतपूर्व कदम मध्य प्रदेश की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना के माध्यम से उठाया है। 12,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की हम अपनी बहनों के खाते में, मध्य प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डालने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में 10,000 करोड़ रुपए, पहले किसान सम्मान निधि का 4,000 करोड़ रुपए, पहले हम किसान सम्मान निधि का साल में 4,000 रुपए किसानों को देते थे, जो बढ़ा करके 6,000 रुपए किया है। और लगभग 10,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की किसानों के खाते में मध्य प्रदेश की सरकार डालने का काम कर रही थी। जो कांग्रेस ने कुचक्कर किया, किसानों के साथ विश्वासघात किया, किसान कर्जे की माफी के नाम पे हमारे किसान भाई डिफॉल्टर हो गए थे। 750 करोड़ रुपए हमने किसानों के कर्ज माफी का जो ब्याज था, जिस ब्याज की वजह से हमारे किसान भाई डिफॉल्टर हुए थे, उनके खाते में डालने का काम किया है। 3,500 करोड़ रुपए जो हमारे किसान भाई
जिनको प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ था, उस आपदा की पूर्ति के लिए बीमा की जो किस्त थी उसमें जमा करने का काम किया है। तो और एक बड़ी योजना मध्य प्रदेश में हम नौजवानों के लिए लाए हैं, सीखो और कमाओ मुख्यमंत्री योजना। इसके अंतर्गत जितने भी मध्य प्रदेश में उद्योग हैं, उन उद्योगों के माध्यम से हमारे नौजवानों को हम ट्रेनिंग देंगे। उनको हम नकारा नहीं बनाना चाहते। जिस तरह से कांग्रेस हमारे युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे और 8,000 रुपये प्रतिमाह ट्रेनिंग के कार्यकाल के दौरान कम से कम 1 वर्ष हम उनके खाते में डालने का काम भी करेंगे। तो हमारा नौजवान सीखे भी, हमारा नौजवान कमाए भी, अपने पैरों पे खड़ा हो। किसानों को हम सम्मान दे रहे हैं, किसानों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, अपनी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 55 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। जब वो शादी के योग्य होंगी तब 1 लाख रुपए उनके खाते में मध्य प्रदेश का सरकार डालने का काम करेगी। जो हमारे बच्चे टॉपर्स हैं उनको स्कूटी देने का काम कर रहे हैं। कई तरह की छात्रवृत्ति, यहाँ तक कि हमारी छात्रवृत्ति से विदेशों में छात्र पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार एक छात्र को 27 से 30 लाख तक की भी छात्रवृत्ति दे रही है। तो बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम, किसानों की आय बढ़ाने का काम, नौजवानों को सिखाने के साथ साथ उनको आर्थिक लाभ देने का काम, और सबसे बड़ा जो काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, अंग्रेजों के समय से लेकर अभी तक मध्य प्रदेश में केवल 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज 27 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में, 25 मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं और 2 मध्य प्रदेश में नए